पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, अमेरिकी सदर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को खबरदार कर दिया। ट्रंप कहते हैं कि मोदी को बता दिया है कि अब जंग नहीं होनी चाहिए। पहले भी बड़ी जंग को रुकवाया और कहा जंग रोकें वरना टैरिफ लगाऊंगा। मैंने 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग सबसे बड़ी थी जिसमें 7 तैयारे गिरे। मामला तिजारत के जरिए हल कर रहा हूँ। भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। चीनी सदर के साथ जल्द डील की उम्मीद है। पाक बहरिया का सऊदी क़यादत में बहरा अरब में मंशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 972 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत की मंशियात जब्त कर ली गईं। ISPR के मुताबिक PNS यरमुक का कामयाब ऑपरेशन बहरा हिंद में अमन सलामती की तस्दीक करता है। इमदाद मंशियात के कामयाब ऑपरेशन पर सरबराह पाक बहरिया का यरमुक के अमले को खराज तहसीन। नेवल चीफ ने कहा पाक बहरिया कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अपने मिशन में साबित कदम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार के बाद वफाकी हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान हुकूमत को देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम लिखा, बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी तौर पर बलोचिस्तान के हवाले कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसले की निशानदही पर वज़ीर आला बलोचिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी की दरख्वास्त की। सरफराज बुक्टी ने कहा बुलेट प्रूफ गाड़ियां हमें दे दें। पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की जिन्हें आलमी सतह पर सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की। पाकिस्तान में महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा माली इस्तेहकाम, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में कमी हुई। ज़र मुबादला 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। GDP में 3% इजाफा हो चुका है। पाक अफगान कशीदगी के बाद दोनों मुल्कों के माबैन तिजारती गुजरगाहें 11वें रोज भी बंद। सरहद के दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रकों में अशिया खुरनोश खराब। दोनों ममालिक को अरबों रुपए के नुकसान का सामना। 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंस गए। ज़राए के मुताबिक तिजारती रास्ता जल्द खुलने का इम्कान। तुरखम में तिजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल। गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर नस्ब किए जा चुके। अब जब नया वज़ीर आला बन गया, एक नया कैबिनेट बनने जा रहे हैं, उसमें आप मिलने की इजाज़त दे दें ताकि उनकी मुलाकात हो, कैबिनेट भी बने और वफाकी हुकूमत से और अफगान रिलेटेड और टेररिज्म रिलेटेड पॉलिसीज़ भी उसके सामने क्लियर हो। सुहेल आफरीदी जमहूरी तरीके से मुंतहिक होकर वज़ीर आला बने। सूबे में जिसका मैंडेट हो उसके पास वज़ीर आला बदलने का इख्तियार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी से मुलाकात उनका हक है, मुलाकात कराई जानी चाहिए। नाअहलियों के खिलाफ दरख्वास्तें अदालतों में दायर कर दी हैं, हमें सुना जाना चाहिए। शिबली फराज के साथ ज्यादती हुई, इलेक्शन कमीशन ने रातों रात नोटिफाई कर दिया। उमर अयूब की जगह उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल मुकम्मल। ख्वाजा हुसैन मुकालमा करते हुए कहने लगे 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के आज़ाद जज बन गए। ये बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। जस्टिस जमाल ने कहा अगर ये बेंच केस नहीं सुन सकता तो ऑर्डर कैसे दे सकता है, और जजेस शामिल हुए तो ये आईनी बेंच नहीं होगा। आप हमारे दायरा कार को खत्म न करें। अवाम को पैसा बैंकों में रखने के बजाय स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन के सुपर टैक्स केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा भारत में लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, पाकिस्तान में भी लगाना चाहिए। वकील मिर्जा महमूद ने कहा अगर बैंकों से उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स देने के बाद नुकसान होता है। FBR भी बराह रास्त टैक्स नहीं ले रहा। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
वज़ीर आला सिंध का हुकूमत से गंदम की फी मन कीमत 4,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद मुराद अली शाह ने कहा, गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए चाहते हैं कि किसान को मराहत दी जाए। गंदम की फी बोरी कीमत 4,000 से कम नहीं होनी चाहिए। हमारे पास 12 लाख टन गंदम मौजूद है। रवां सीजन 42 लाख टन पैदा करेंगे। गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है। इस मामले पर पंजाब हुकूमत से बात करेंगे। प्रेसिडेंट साहब ने उनको कहा कि जी आप लोग आए इंडस्ट्री लगाएं डायरेक्टली, तो डेफिनेटली उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए कहा कि जी आप पंजाब में भी आएँ, सिंध में भी आएँ, खैबर पख्तूनख्वा में भी आएँ, बलूचिस्तान में भी आएँ। तो क्योंकि हम लोग सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे तो वहाँ बैठे थे, तो ये भी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि अगर बाहर से कोई इंडस्ट्री आती है तो हुकूमत जो है आपको मुफ्त में ज़मीन देने के लिए तैयार है। मुल्क का पहिया ताजिर बरादरी चला रही है। सिंध हुकूमत ताजिर बरादरी को सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियां लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना था। सदर जरदारी ने कहा, बाहर से कोई इंडस्ट्री आएगी तो जमीन मुफ्त देंगे। सिंध हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा खैरपुर इंडस्ट्रियल जोन के अवार्ड से लगाया जा सकता है। गंदम के हवाले से कुछ चैलेंजेस थे। स्पोर्ट प्राइज मुकर्रर नहीं की गई। हुकूमत ने पास्को को खत्म कर दिया। अब जवाब दे कि गंदम कौन खरीदेगा। बताया जाए गंदम कौन खरीदेगा या किस कंपनी को ठेका मिलेगा। आज गंदम काश्तकार के बजाय मिडलमैन के पास है। हुकूमत ने कोई मैकेनिज्म नहीं दिया कि गंदम कैसे खरीदी जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं। हुकूमत बैठ कर बातचीत करे तो इख्तलाफात सामने न आए। रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान की बर्तरी खत्म कर दी। जनूबी अफ्रीका को पूरी टीम पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 71 रन की बर्तरी हासिल कर ली। पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज टील एंडर्स का कमबैक। जनूबी अफ्रीका बल्लेबाज मिथुसामी ने 89 और रबादा ने 71 रन बनाए। स्पिनर आसिफ अफरीदी की डेब्यू मैच में शानदार कारकर्दगी। पहली इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल करके 92 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को जरूरी डाटा और नक्शे फराहम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला हो चुका। मुकर्ररा मुद्दत में कवायद और नक्शे ना दिए गए तो मामला बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत होंगे। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी रूल्स की मंजूरी के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुनरमंद प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। ट्रेनिंग हासिल करने वाले 27,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिल गया। पंजाब में सनअती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने का फैसला। पंजाब में हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री प्रवास कार्ड जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तामीराती शोबे को जदीद बनाने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम होंगी। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में बेहतरी। लाहौर में हवा का मायार बेहतर रहने का इम्कान। लाहौर में AQI की औसत सतह 220 से 240 के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के एंटी स्मोक ऑपरेशन से सूरत हाल को कंट्रोल किया गया। लाहौर में सुबह सवेरे और रात के औकात में हवा का मायार खराब होने का खदशा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि स्मोक के खात्मे के लिए अवामी ताउन जरूरी है। ईरान और आलमी बरादरी के माबैन होने वाला 10 साला मुआहदा खत्म हो गया। ईरान का पाबंदियों से आज़ाद होने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मुआहदा खत्म हो चुका, अब जौहरी प्रोग्राम पर आयत पाबंदियों के पाबंद नहीं। मुआहदे की तमाम शिकें, पाबंदियाँ और उनसे मुतल्लिका निज़ाम खत्म तस्वर किए जाएंगे। हमारा जौहरी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई की पैदावार और शहरी मकासद के लिए है।
خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ کی وجہ سے معاہدہ پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا۔ اور حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فورسز کے غزہ پر حملے نہ رکے، اسرائیل کا مغربی کنارے میں فوجی آپریشن، فلسطینیوں کو گھر خالی کرنے کا حکم، جنگ بندی کے باوجود بمباری، مزید 13 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ جنگ بندی کے بعد بمباری سے اب تک شہداء کی تعداد 100 سے بھی تجاوز کر گئی۔ غزہ میں ملبے تلے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری، مزید 57 لاشیں برآمد۔